निक्की हेली का अमेरिका भारत संबंधों पर चेतावनी। पूर्व अमेरिकी राजदूत और रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने ट्रंप प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि यदि अमेरिका भारत जैसा रणनीतिक साझेदार खो देता है तो ये रणनीतिक आपदा होगी। निक्की हेली ने कहा कि भारत को चीन से अलग एक मूल्यवान, मुक्त और लोकतांत्रिक साझेदार बताते हुए द्विपक्षीय संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की जरूरत पर जोर दिया। हेली का ये बयान वैश्विक तनाव और भारत के ऊपर भरोसा बनाए रखना चाहिए पर आया। प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा 25 अगस्त से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 अगस्त को गुजरात का दौरा करेंगे, जहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और समीक्षा बैठकें होंगी। बोर्ड विधेयक सूची में बदलाव, जेल में रहकर कार्यस्थल बनाए रखना। लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया है जिसके अनुसार गंभीर मामलों में गिरफ्तार हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या विधायक को अपने पद से इस्तीफा देना आवश्यक होगा। भारत ने नेपाल की लिपुलेख व्यापार आपत्ति खारिज की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लिपुलेख दर्रा से व्यापार दशकों से चलता आ रहा है और नेपाल की आपत्ति तथ्यों की कमी पर आधारित है। भारत ने अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र से अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। सभी तकनीकी मानदंड पूरे हुए। भारत चीन सीमा प्रबंधन पर समझौता। चीन के विदेश मंत्री वांग ही की दिल्ली यात्रा के दौरान सीमा प्रबंधन एवं शांति बनाए रखने पर समझौता हुआ। ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास। लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पारित होने से अब ऑनलाइन गेम्स पर नियामक नियंत्रण सख्त होगा। सेफोलॉजिस्ट संजय कुमार पर गलत डेटा पोस्ट करने का मामला दर्ज। सोशल मीडिया पर गलत चुनावी डेटा पोस्ट करने के आरोप में सेफोलॉजिस्ट संजय कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिक्षक विद्यार्थी विवाद। उत्तराखंड में कैबिनेट ने पीड़ित बच्चों को सहायता राशि देने को मंजूरी दी। उत्तराखंड सरकार ने लैंगिक हमलों के शिकार नाबालिगों को भी वित्तीय सहायता देने हेतु कैबिनेट मंजूरी दी है। आईएसआरओ ने दिसंबर में गगनयान परीक्षण की घोषणा की। इसरो प्रमुख ने घोषणा की है कि दिसंबर 2025 में भारत का पहला गगनयान परीक्षण मिशन लॉन्च किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक आतंकवाद नहीं होनी चाहिए। सीजीआई ने कहा कि न्यायिक सक्रियता देश हित में होनी चाहिए, लेकिन उसका किसी रूप में दुरुपयोग नहीं हो। राहुल ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा। अमिट विवाद। अभिनेत्री रेनी की शिकायत के बाद राहुल ममकुट्टाथिल ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की आलोचना की। ओम बिरला ने कहा कि विपक्षी व्यवहार से संसद में अहम मुद्दों पर चर्चा बाधित हो रही है और जनता इसे देख रही है। भोपाल में ड्रग लव जिहाद मामले में कोठी ध्वस्त। भोपाल में ड्रग लव जिहाद मामले के तहत आरोपी परिवार की आलीशान कोठी बुलडोजर से ध्वस्त कर दी गई। सेबी देगा आईपीओ से पहले शेयर ट्रेडिंग की सुविधा। सेबी अध्यक्ष ने संकेत दिए हैं कि आईपीओ से पहले भी कंपनियों के शेयरों की ट्रेडिंग का विकल्प जारी किया जा सकता है। बिहार में मदरसा शिक्षकों का प्रदर्शन। सीएम को ज्ञापन सौंपा। मदरसा शिक्षकों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिससे कार्यक्रम में हंगामा हुआ। गोवा में नया मंत्रिमंडल। तावड़कर और कामत शामिल। गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर ने मंत्री पद की शपथ ली। दिगंबर कामत भी मंत्री बने। रिटायर्ड फौजी ने जहरीला पदार्थ खाकर सीएम जनता दरबार में पहुंचा। उत्तर प्रदेश में एक रिटायर्ड फौजी जहरीला पदार्थ खाकर सीएम के जनता दरबार में पहुंचा। हड़कंप मच गया। मुंबई में बारिश का कहर अभी भी जारी। कई जगह जलजमाव, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा तथा बच्चों को स्कूल जाते समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढे में 4 बच्चों की डूबने से मृत्यु। मुंबई में पानी भरे गड्ढे में 4 बच्चे डूब गए। यह हादसा बारिश के बाद हुई स्थिति में हुआ। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला। दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हालिया हमले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुजरात से आए संदिग्ध ने हमला किया था, कैद कर लिया गया है। रेखा गुप्ता शुक्रवार से फिर से काम पर लौटेंगी। उपराष्ट्रपति चुनाव। बीएस सुदर्शन रेड्डी का नामांकन। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बीएस सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे समेत कई नेता उपस्थित रहे। लोकसभा में हंगामा। मॉनसून सत्र बंद। विपक्षी प्रदर्शन के बीच मॉनसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी आचरण पर नाराजगी जताई। लिपुलेख दर्रे पर नेपाल की आपत्ति खारिज। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लिपुलेख दर्रे से व्यापार दशकों से जारी है। नेपाल की आपत्ति को असंवैधानिक बताया गया और चर्चा के रास्ते पर विश्वास जताया गया। अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर रेंज से अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 5000 किलोमीटर है। सभी तकनीकी पैरामीटर पूरे हुए।
एआई वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। बैंकों में आरबीआई ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए बैंक खाता के लिए एआई वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने जा रहा है। इससे म्यूल अकाउंट्स की पहचान और धोखाधड़ी रोकना आसान होगा। रेलवे दिवाली और छठ पर चलाएगी 12,000 विशेष ट्रेनें। दिवाली और छठ पूजा के लिए रेलवे ने 12,000 विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। वापसी यात्रियों को 20% तक छूट भी मिलेगी। राहुल गांधी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका। राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची हेरफेर के आरोपोों पर इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई और एसआईटी जांच की मांग उठी है। रैपिडो पर सीसीपीए का 10 लाख रुपए जुर्माना। सीसीपीए ने राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो पर भ्रामक विज्ञापनों के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना और ग्राहकों को रिफंड आदेशित किया है। एफबीआई ने 10 मोस्ट वांटेड में शामिल अपराधी को भारत से पकड़ा। अमेरिका की एफबीआई ने सिंडी रॉड्रिगीज सिंह को गिरफ्तार किया, जो 10 मोस्ट वांटेड में था और उस पर अपने बेटे की हत्या का आरोप था। रेल अधिनियम में बदलाव की तैयारी। संसद में मानसून सत्र के दौरान विरोध के बावजूद कई महत्वपूर्ण बिल पास हुए या चर्चा अधर में पड़ी। लोकसभा में विरोध प्रदर्शन के बीच हंगामे का असर। विपक्ष के आक्रामक व्यवहार के कारण महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा बाधित। जनता स्तर पर ये सब देखा जा रहा है। इसरो ने घोषणा की दिसंबर में पहला गगनयान परीक्षण। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बताया कि दिसंबर 2025 में देश का पहला गगनयान परीक्षण मिशन लॉन्च किया जाएगा। एससीसी और सीजीआई ने वकीलों से कहा, न्यायिक सक्रियता राष्ट्रहित में हो। सीजीआई ने कहा कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक आतंकवाद नहीं बननी चाहिए। समय सीमा तय करने पर जताई प्रतिक्रिया। भोपाल में बड़ी कार्रवाई में कोठी ध्वस्त। ड्रग लव जिहाद मामले में सारिक मछली परिवार की 3 मंजिला आलीशान कोठी पर बुलडोजर चला दिया। बिहार में मदरसा शिक्षकों का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को ज्ञापन। नाराज शिक्षकों ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और बेतहाशा प्रदर्शन किया, जिसके कारण कार्यक्रम में बवाल हुआ। गोवा में नए मंत्रिमंडल का गठन। गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर ने इस्तीफा दे दिया और मंत्री पद की शपथ ली। दिगंबर कामत भी मंत्री बने। हरियाणा शिक्षिका हत्याकांड में फेरा उलट। बीहड़ में शिक्षिका की हत्या मामले में 9 दिन में 3 बार पोस्टमार्टम हुआ, फिर भी पुलिस थ्योरी सवालों के घेरे में। ब्रोंको टेस्ट। बीसीसीआई ने बढ़ाया गेंदबाजों की फिटनेस का फोकस। बीसीसीआई ने रग्बी प्रेरित ब्रोंको टेस्ट पेश किया, जिससे भारतीय गेंदबाजों की स्टैमिना और फिटनेस पर ध्यान बढ़ेगा। उत्तराखंड लैंगिक हमलों के पीड़ितों को आर्थिक सहायता मिलेगा। कैबिनेट ने संशोधन को मंजूरी दी ताकि बच्चे पीड़ितों को भी सहायता राशि मिल सके। रूस यूक्रेन। रूस ने किया सबसे बड़ा हमला। रूस ने एक साथ 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें छोड़ी, जो इस साल का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। आज 22 अगस्त 2025 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। सोने की कीमत 99,800 है तथा आज चांदी का भाव 1,17,700 है। इनमें कई समय से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है।